प्रभु को भेदे वंदना, श्री मावे प्रभु को भेदे वंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना, वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही वंदना, वंदना 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 वंदना। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी स्वयं केवल ज्ञान केवल दर्शन से युक्त हुए और अंततः अघाती कर्मों को क्षय करके परमात्मा निर्वाण अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसे परम शांति के धाम, अटूट स्थिरता है जिनके अंदर, अखंड जिनके अंदर शांति है, ऐसे भगवान ने देह अवस्था में रहते हुए तीर्थंकर गोत्र का क्षय देखा जाए करने के लिए जो भी करुणा बुद्धि से संदेश उपदेश दिए, दिशा निर्देश दिए, वो दिशा निर्देश हम ग्रहण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र के माध्यम से। 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। 30वां पॉइंट, परम शांति के लिए हमें पुरुषार्थ पराक्रम
शक्ति का प्रयोग करना है। मगर किसमें भगवान ने विषय दिया है अप्रतिबद्धता। अप्रतिबद्धता अर्थात किसी से बंधना नहीं। एक लाइन अक्सर आपने सुनी होगी कि तुम किसी संत से बंधो नहीं, तुम धर्म से जुड़ो। किससे जुड़ो? देखा जाए तो बंधना एक राग रूप में होता है, एक द्वेष रूप से होता है। क्योंकि शास्त्र में आता है दुविहे बंधे रागय दोषेय। अब एक अनुराग तो प्रशस्त है जिसे कल्याण में हेतु माना जाता है, और एक राग है जो डूबने का, अवनति का, पतन का कारण बनता है। गुरुओं के प्रति अनुराग डुबाने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को तरने में सहयोग देने वाला बनता है। मगर हाँ, किसी एक से बंध करके हम दूसरों के बारे में गलत बोले, वो सरासर धर्म के विपरीत हो जाता है। तो परमात्मा ने कहा अप्रतिबद्धता, अर्थात बांधने में, जब भी किसी चीज को बांधोगे तो गांठ आएगी। क्या आएगी? और जब गांठ खोल दोगे तो निर्ग्रंथपना आएगा। ग्रंथि का मतलब गांठ, बंधने का मतलब गांठ मरना, मगर गांठ खोलना मतलब वीतराग अवस्था में आने के लिए उन ग्रंथियों को खोलते चले जाना। तो अप्रतिबद्धता का सिंपल मतलब है वीतरागता तक पहुंचने का मार्ग। तो भगवान फरमा रहे हैं जो व्यक्ति अप्रतिबद्ध होता है, अर्थात किसी से बंधता नहीं है, किसी से राग आसक्ति के बंधन में खुद को बांधता नहीं है, ऐसी आत्मा भगवान फरमाते हैं निसंगतं जनिए। उसके अंदर निसंगता पैदा होने लग जाती है, प्रकट होने लग जाती है। निसंगता का मतलब, निसंगता का अर्थ है जैसे गीली मिट्टी आपने सपोज दीवार पर फेंकी तो चिपक जाएगी, और आपने सूखी मिट्टी दीवार पर गिरी तो गोला बना करके इकट्ठा करके फेंका तो क्या होगा? वो तो नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार कर्म का बंधन किसको होगा? जो राग से युक्त है, जो द्वेष से युक्त है। राग और द्वेष से युक्त आत्मा गिल्ली मिट्टी के समान है, और जो राग और द्वेष को छोड़ करके यत्ना पूर्वक कर्म कर रहा है वो सूखी मिट्टी के समान है। मीन्स कर्म आया, लगा और झड़ गया। तो परमात्मा का प्रमाण है कि हे आत्मा, अपने इस वीतराग भाव को, निसंग भाव को पुष्ट करने के लिए तुम्हें वस्तुओं के प्रति अपने मोह का त्याग करने का अभ्यास करना होगा। और जब निसंगता पैदा होगी तो उस आत्मा के अंदर एकत्व भाव पुष्ट होगा। मैं आत्मा अकेला, अर्थात जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसको उस एकत्व भाव में भी शांति मिलती है। उसे किसी की चाह, किसी की राह, किसी की उड़ीक, किसी व्यक्ति की तड़प, किसी की अंदर से क्रियोसिटी इत्यादि नहीं रह जाती, बिकॉज वो जान जाता है कि मैं आत्मा कभी भी किसी के मिलने से बढ़ने वाला नहीं और किसी के जाने से कम होने वाला नहीं। असंख्यात परदेशी हूँ, जैसा पहले था वैसा ही अब हूँ, चेतना स्वरूप वाला हूँ, अनादि काल से जैसा हूँ आज भी वैसा हूँ, आगे भी वैसा रहूँगा। मगर जो मेरी अनंत ज्ञान और दर्शन के ऊपर जो कर्मों के आवरण है उन्हें तोड़ने के लिए मुझे साधना करनी होगी। तो परमात्मा कह रहे हैं वो साधना तुम्हारी निसंगता की होनी चाहिए। कई लोगों को संगति में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है,
सत्संगति अच्छी चीज है, कुसंगति बुरी चीज है। अच्छे लोगों की संगति में बैठते हैं तो बहुत बार मेडिटेशन करने वाले, जाप करने वाले लोग जिनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, मगर जब वो कई लोगों के देखा जाए ग्रुप मेडिटेशन में या ग्रुप जाप में बैठकर साधना करते हैं तो उनको कंसंट्रेशन अच्छी लग जाती है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनका अकेले में तो इतना साधना का भाव नहीं बढ़ता, मगर जब उत्तम लोगों की संगति में बैठते हैं तो उनकी साधना में उनके लेवल्स भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब किसी की संगति हमारे ऊर्ध्व आरोहण में, ऊपर उठने में कारण बनती है। मीन्स दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उन चीज़ों से इनडिफरेंट होने लग जाता है, उन चीज़ों से खुद को अलग करने लग जाता है। तो भगवान का कहना है जब निसंगता आएगी तो एकत्व भाव आएगा, और जब एकत्व भाव आएगा तो नमी महाराज की भांति, किसकी भांति? नमी महाराज की भांति ब्राह्मण वेश का धारण करके इंद्र महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे महल जल रहे हैं। कौन जल रहे हैं? महल जल रहे हैं, अंतःपुर विलाप कर रहा है और तुम सन्यास ले रहे हो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मेरा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, जो है वो कभी जलता नहीं, जो है वो कभी जलता नहीं, और जो जलता है वो मेरा है ही नहीं। शरीर भी जलेगा तो वो मेरा नहीं, कर्म भी जलेगा तो वो मेरा स्वरूप नहीं है। महल जल रहे हैं तो वो भी मेरे कर्म के कारण मिलने वाली कोई भी अवस्था आत्मा का निज स्वरूप नहीं है। कर्म के कारण मिलने वाली कोई भी अवस्था आत्मा का अपना ओरिजिनल निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप नहीं, मगर हाँ यदि वो चीजें अभी है तो उनके प्रति आसक्ति को कम करेंगे तभी वो निज स्वरूप प्रकटेगा, अदरवाइज वो निज स्वरूप भी प्रकट होने वाला नहीं। तो भगवान फरमाते हैं बहुखो मुड़िनो भद्दं अणगारस भिक्षुणो सवो विपमुक्कस एगंत अणुपस्सो। अर्थात एक मुनि का हर जगह कल्याण सुख मंगल ही मंगल होता है। बिकॉज जो मुनि है वो दुखी नहीं होगा, जो मुनि है वो दुखी नहीं होगा। पहला पॉइंट है मुनि कौन है? जो मौन का अभ्यास करता है। मुनि कौन है? जो मननशील होता है, चिंतनशील होता है। मुनि कौन होता है? मूढ़ ज्ञान धातु से मुनि शब्द बनता है, जो ज्ञान की आराधना करता है। किसकी साधना करता है? जो पढ़ने में चिंतन करने में लगा रहता है, फिर उसको चिंता काहे? अर्थात जो मुनि है भगवान फरमाते हैं उसका तो हर जगह कल्याण होता है। नमी महाराज इंद्र महाराज को समझा रहे हैं कि मैं तो मुनि बन गया, और मुनि को तो हर जगह क्या है, कहीं भी चला जाए उसके लिए कोई किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद एनो कोई भी कलेश नहीं। अर्थात अणगारस भिक्षुणो, एक अणगार जिसने अपना आगार, अपना घर मकान दुकान व्यापार ये सब चीजें छोड़ दी है, और भिक्षाचरी के माध्यम से जो गृहस्थ जनों ने अपने लिए बनाया है उसी में से जो अपने लिए ऐश्वर्य मीन्स साधना की अकॉर्डिंगली अनुकूल लगता है वो ग्रहण करता है। और ऐसे भिक्षा जीवी और गृहस्थ कर्मों का जो त्यागी है सब वो विपमुक्कस, और जिसने सभी तरह के सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया है, उनसे मुक्त है, ऐसा एगंत अणुपस्सो, और वह आत्मा एकांत अणुपस्सो अर्थात एक आत्मा के लक्ष्य मोक्ष की ओर ही ध्यान रहता है। वो संसार का फैलाव करने के लिए नहीं, वो तो संसार को अब संक्षिप्त करने के लिए, संसार परिभ्रमण में ले जाने वाले कर्मों को त्यागने में पराक्रम करता है। तो भगवान फरमाते हैं कि जो आत्मा निसंगता का अभ्यास करता है
तो ऐसी आत्मा निसंगतेण जीवे एगे एगग चित्ते, अर्थात ऐसी आत्मा एगे अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए उद्धत अर्थात तैयार हो जाती है। उसका एकत्व भाव स्ट्रांग होने लग जाता है। बिकॉज जहाँ पर दो चूड़ियों की चूड़ियाँ थी तो वहाँ खनक थी, वहाँ शोर था, और जहाँ एक एक रह गई तो वहाँ शोर नहीं था। इसी प्रकार आत्मा प्लस कर्म, ये दो चीजें हो गई, आत्मा प्लस कर्म। आत्मा प्लस राग और द्वेष, राग और द्वेष ये तो और बढ़ गया। तो जहां पर 2 3 4 10 चीजें होंगी टकराएंगी तो क्या आएगा, शोर आएगा। मगर जब उनको हटा दिया, उनको क्या कर दिया, राग नहीं, द्वेष नहीं, कर्म नहीं, विकार नहीं, तो ऐसी अवस्था में जब आत्मा अपने निश्चय शुद्ध स्वरूप में आ जाता है तो फिर ऐसी आत्मा की जिंदगी में कोई डिस्टर्बेंस, कोई अशांति, कोई स्ट्रेस रहता ही नहीं। स्ट्रेस जब जब होता है तो क्यों होता है, हमने जिनको अपना माना, हमने जिनका इतना किया, वो जब हमें नहीं पूछते हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं, हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, तो हमारे भीतर युद्ध चलने लग जाता है, चलने लग जाता है ना। तो जब युद्ध होता है तो डिस्टर्बेंस होती है, शोर होता है, तनाव होता है। मगर भगवान कहते हैं जब तुम अपने उस एकत्व भाव का चिंतन करोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई अपना या पराया लगेगा ही नहीं। तुम्हें लगेगा ये अपनी जर्नी पे है, अपनी यात्रा पे है, मैं आत्मा अपनी जर्नी पे हूँ, मुझे किसी से राग और द्वेष नहीं करना। अर्थात जब आत्मा किसी से बंधेगा नहीं, किसी वस्तु विशेष के प्रति वो डिपेंडेंट बनेगा नहीं, तो भगवान कहते हैं उस आत्मा के अंदर निसंगता, अर्थात वो अंदर से भी किसी के प्रति अच्छा तो सोचेगा, सबका कल्याण हो, मगर किसी के प्रति राग के बंधन में नहीं बंधेगा, निर्लेप रहना सीख जाएगा। अर्थात उस निर्लेपता से उसकी एकत्व भावना, उस आत्मा के भीतर उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। और एकाग्र चित्ते, वो आत्मा फिर एकाग्र चित्त वाली बन जाएगी। कैसे? एकाग्र चित्त मीन्स उसकी चेतना, चेतना भले आत्मा को कहो, भले चित्त मन को बोलो, तो उस आत्मा का जो मन है, शक्ति है ना, मन तो कर्मजन्य शक्ति है, तो वो मन उसका एक पॉइंट पर फोकस्ड होने लग जाता है। और वो फोकस भी कैसा, जहाँ से शांति मिले, जहाँ से दुख भंजन हो सके, दुख टूट सके, दुखों के पहाड़ों में सुरंगें बन करके मोक्ष की मंजिल तक पहुंचा जा सके। अर्थात ये वो एकाग्रता उसकी सधने लग जाती है। तो एकाग्र चित्ते अर्थात उस आत्मा की एकाग्रता बढ़ती है। दिया या राव या असज्ज माने, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दिया तो समझते हैं ना, जब दिया जलता है तो क्या देता है, रोशनी देता है। तो रोशनी और दिया, तो दिया मतलब दिन, दिया का मतलब चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो आत्मा फिर असज्ज माने, अपड़ी बद्धे यावी विहरई, अर्थात किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी से राग नहीं है। तो ऐसी आत्मा चाहे दिन है चाहे रात है, वो हमेशा एकत्व भाव में, हमेशा एकाग्र चिंतन में, हमेशा परमात्मा भाव में लीन रह सकता है। किसके माध्यम से? अप्रतिबद्धता, अर्थात किसी से बंधना नहीं। किसी ने अच्छा किया, सपोज हमारी बहुत केयर करता है, ठीक है, अच्छी बात है, पुण्य तुम्हारा उदय में है, उसके मन में आ रहा है, वो कर रहा है, और तुम्हारा एक कर्तव्य नैतिक ड्यूटी भी बनती है, उसको तुम, हाँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो उसके लिए तुम अच्छी भावनाएं भी कहो, धन्यवाद भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर तुम उसके प्रति राग करने लग जाओ, ये अच्छी चीज नहीं। तुम किसी से बंध जाते हो तो बंधने का मतलब क्या हुआ? सपोज हमारे दोनों हाथ,
सपोज करो एक ये तुम हो, एक ये कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे तुम्हारा बहुत लगाव। अब यदि ये दोनों हाथ ऐसे फेविक्विक से जोड़ दिए जाए, कुछ देर के लिए तो अच्छे लग सकते हैं, मगर बाद में अच्छे। अब बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ ही चिपके हुए उनकी बॉडी दोनों से जुड़ी हुई होती है। अब उन लोगों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, इजी तो नहीं होती। वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, फैमिली वाले डॉक्टर से ऑपरेट करवाते हैं कि ये बच्चे क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। बिकॉज जो अलग अलग में शांति है ना, वो इकट्ठे में शांति। अपनी चॉइस है, अपनी लाइफ है। अब इसी प्रकार जब हम डिपेंडेंट हो गए हैं, किसी के साथ जुड़ गए हैं, और उसी के कारण हम अपनी हर खुशी हर गमी को आधारित निर्भर कर देते हैं, तो हम कभी शांत नहीं हो पाएंगे। मगर जब हमने देखा कि हाँ ठीक है, कि कभी कभी जब मिले हैं और हमें पता है हाथ जुड़ना मतलब संयोग, और ये संयोग वियोग धर्मा है, ये सत्य है, और इस सत्य को स्वीकार करना है, और सत्य को स्वीकार करने वाला सुखी होता है, और सत्य को स्वीकार करने वाला सुखी नहीं होता। शरीर के साथ आत्मा का भी तो संबंध है, ये भी तो शाश्वत नहीं है। मगर हम इसे शाश्वत बनाने के लिए जब प्रयास करते हैं, प्रयास सफल नहीं होता है, हम दुखी होते। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये सत्य है कि शरीर और आत्मा कभी हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं जब एकाग्रता बढ़ेगी तो दिन हो चाहे रात हो, वो आत्मा दुनिया में अच्छा तुम्हारे साथ हुआ या बुरा तुम्हारे साथ हुआ, ना तुम अच्छा करने वाले के प्रति राग करोगे और ना बुरा करने वाले के प्रति द्वेष करोगे। बिकॉज तुम्हारा फोकस कहाँ है, अपनी आत्मा की क्लिनजिंग के ऊपर। मेरी आत्मा के ऊपर कर्मों की लेयर बाय लेयर बढ़ती ना जाए, मुझे तो उन्हें उतारना है। और वो कैसे उतरेंगे, यदि मैं निसंग भाव में जीऊंगा। और निसंगता कब आएगी, जब मेरे अंदर अप्रतिबद्धता आएगी। अर्थात किसी को तो सोशल होना अच्छा लगता है, और किसी को अलूफनेस, वो कहता है मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे शांति की ज़रूरत है। वो शांति में व्यतीत अपने उन क्षणों को क्वालिटी टाइम में काउंट करता है। अब विचार करना है, सामाजिकता निभाना मीन्स संग में रहना। मगर सामाजिकता निभाते निभाते, सामाजिकता निभाते निभाते कहीं तुम अपने आत्मा के लक्ष्य को ना भूल जाओ। इसलिए क्या कहा कि तुम संग में रहते हुए भी निसंग रहने का अभ्यास करो। संग में रहते हुए भी निसंग रहने का। अब देखो ना, साधु महाराज भी हैं, वो भी तो विचरण करते करते समाज में आए, घरों से गोचरे ले रहे हैं। और यदि उन्हें मात्र एकत्व की साधना के लिए एकांत स्थान पे रहना होता, फिर तो क्या होता, फिर तो वो पहाड़ों की कंदराओं में बैठे रहते। मगर वो यदि आए हैं तो इसमें समाज के लोगों का भी भला है कि उन्हें भी कुछ सीखने को, सुनने को, समझने को मिल रहा है। और यदि वो समाज में आकर के समाज के कार्यों में इंक्लूड होकर के खुद को इंडल्ज कर ले, तो परमात्मा कहते हैं उससे उसकी निसंगता यदि प्रभावित हो गई तो उसका मनोरथ जो मोक्ष का है वो सद नहीं पाएगा। तो मुक्ति के लिए तो आत्मा को, एक लाइन आती है जिसको दुनिया समझ में नहीं आई, जिसको दुनिया समझ में नहीं आई, उसके लिए तो मेले में भी अकेला। वो मेले में भी क्या महसूस करता है, अकेला। और जिसको ये दुनिया की सच्चाई समझ में आ जाए ना, वास्तव में अपना कोई नहीं है, उसके लिए तो अकेले में भी मेला होता है। अकेले में भी क्या होता है, वो उसमें भी बड़ा खुश है। और उसको ना तो किसी से कोई रंज है, ना कोई ग्रज है, ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है। अपना कर्म करता है, अपनी इच्छाओं को घटाते घटाते आवश्यकताओं में समेटता है, और फिर आवश्यकताओं को भी कम करते करते टोटल निर्दोष जीवन जीवन जीते जीते कर्मों का क्षय करने का अभ्यास करता है। तो लिखा है
जो रहते कमलवत दुनिया से न्यारे, जो रहते कमलवत दुनिया, निज रूप को निहारे पाए भव से किनारे, निज रूप को निहारे पाए भव से। जो बंधते नहीं किसी से आसक्ति के बंधन में, जो बंधते नहीं किसी से आसक्ति के, वैराग द्वेष से छूटे और छूटे हैं क्रंदन से, वैराग द्वेष से छूटे और छूटे हैं क्रंदन से। सदा रहे गुलजार जैसे छाए हो बहार, सदा रहे गुलजार जैसे छाए हो बहार। निज रूप को निहारे पाए भव से किनारे, निज रूप को निहारे पाए। सुत तारा मित्र नाते दिए में जैसे बातें, सुत तारा मित्र नाते दिए में जैसे बातें, है पुण्य से जगमग सारे, नहीं अंत समय कोई साथे, है पुण्य से जगमग सारे, हो नहीं अंत समय कोई साथ। मैं हूँ आत्मा अकेला काहे पाँव पसारे, मैं हूँ आत्मा अकेला काहे पाँव। निज रूप को निहारे पाए भव से किनारे, निज रूप को निहारे पाए। बंदर की तरह जो चंचल मन रहता है बेकाबू, बंदर की तरह जो चंचल मन रहता है बे, आसक्ति जितनी छूटे उतना ही होगा काबू, आसक्ति जितनी छूटे उतना ही होगा। जिन वाणे प्रभास लिए गुरुवर पुकार, जिन वाणे प्रभास लिए गुरुवर पुकारे, जो रहते कमलवत दुनिया से न्यारे, जो रहते कमलवत दुनिया। तो परमात्मा का कहना, हे आत्मा,
यदि तुम आसक्ति को कम करोगे तो चंचलता ऑटोमेटिकली कम होगी। मन जो कंट्रोल नहीं हो रहा वो कंट्रोल होने लग जाएगा। बिकॉज छटपटाहट होती ही तब है जब उम्मीदें पूरी नहीं होती। मगर जब उम्मीद ही किसी से नहीं रखी, किसी से बंधे ही नहीं, तो भगवान कहते हैं तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा एकत्व भाव वो पुष्ट होगा और तुम हर परिस्थिति में, दिन हो रात हो, दिन अर्थात सुखों के क्षण हो और या रात मतलब दुखों की अंधेरी रात हो, मगर तुम कभी टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, कभी आरत रौद्र ध्यान के गहरे गर्त में गिरोगे नहीं। मगर तुम्हें क्या चिंतन बनाना होगा कि मैं अकेला, मैं कैसा, अकेला। मगर अकेले में एक वर्ड अकेला है तो अकेले में तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आ जाता है ना, मैं तो कल्ला रह गया। हाँ, कोई आता है, वाइफ पूरी हो गई, क्या बोलता है महाराज जी मैं तो क्या रह गया, अकेला रह गया। मगर अकेला शब्द थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, जिसमें व्यक्ति किसी की चाह, किसी की आवश्यकता को, अभाव को महसूस करता है। मगर भगवान कहते हैं कि तुम एकत्व भावना का चिंतन करो। आत्मा कभी भी किसी का नहीं था और ना ही कभी किसी का बनने वाला है। इसलिए अपनी आत्मा के कर्मों को हटाने का अभ्यास करो। तो तीसरा, अगला 31वां पॉइंट है विविक्त शयनासन। विविक्त शयनासन, ये देखा जाए तो एक योगी आत्मा कैसे होती है। एक योगी आत्मा, निर्लेप आत्मा, शांत आत्मा, स्टेबल आत्मा बनना है तो कैसे बना जाए, ये सारे उसी के उपाय हैं। तो अगला पॉइंट है विविक्त शयनासन। विविक्त का मतलब देखा जाए तो ऐसे स्थान का सेवन करना जहाँ पर उसके एकत्व भाव में कोई रुकावट, बाधा न आए। स्वाध्याय करना है तो उसमें आत्मचिंतन में भी उसे एकत्व चाहिए, एकांत चाहिए। और यदि उसको ध्यान करना है तो भी उसको एकांत चाहिए। अर्थात एकांत एकांत रूप से अच्छा नहीं है और एकांत रूप से बुरा नहीं। समझ आ रहा है? एकांत अपने आप में पूरी तरह से अच्छा नहीं है और पूरी तरह से बुरा नहीं। डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक कामुक व्यक्ति को भी एकांत चाहिए। कामुक व्यक्ति को भी क्या चाहिए? एकांत स्थान चाहिए। एक क्रोधी व्यक्ति को भी यदि वो गुस्सा नहीं निकाल सकता तो उसको भी क्या चाहिए? एकांत चाहिए। मगर जिसे आत्मचिंतन करना है उसे भी क्या चाहिए? एकांत चाहिए। और कहा जाता है क्रोधी व्यक्ति को यदि अकेले छोड़ोगे तो कुछ गलत भी कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति को, जिसका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, वो जल्दी इमोशनली हाइपर हो जाता है, कहीं कुछ सुसाइडल काम ना कर ले, किसी को मार ना दे, कोठे से छत से छलांग ना लगा दे, अर्थात उसे भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। चलना है तो साथ साथ उसको लेकर चला जाता है। और जो कामी व्यक्ति है उसके लिए भी एकांत अच्छा नहीं है। और जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है उसके लिए भी एकांत अच्छा नहीं। तभी तो एक साधु की स्टार्टिंग भूमिका में बोला जाता है कि एक शिष्य को चाहिए कि गुरुनम उपवाय कार्य, अर्थात जो हमेशा गुरुओं के समीप रहे। समीप रहने का लाभ क्या है? समीप रहने का लाभ क्या है? एटलीस्ट बड़ों की नजरों में रहोगे तो कुछ गलत कमिट नहीं होगा। तो विविक्त शयनासन का जो शास्त्रीय अर्थ है वो तो है, यदि पुरुष साधक है तो उसे स्त्री, पशु और नपुंसक, इन तीन से रहित स्थान में साधना करनी। स्त्री, पशु, नपुंसक, इनका वास होगा। इनकी चेष्टा इत्यादि को देखकर
तो आत्मा के विकार जागृत हो सकते हैं। इसलिए ऐसे माहौल का चयन करना जिसमें वो अपनी साधना को और तीव्रता से मोक्ष की ओर, कर्म बंधन काटने की ओर ले जा सके। तो पहला पॉइंट है पुरुष के लिए, दूसरा पॉइंट है स्त्री साधक के लिए। स्त्री है तो वो जहाँ पर पुरुषों का वास है, नपुंसक का वास है और पशुओं का वास है। बिकॉज नपुंसक में वासना बहुत ज्यादा रहती है और त्रियंच है, उनमें अज्ञानता है, कभी क्या करने लग जाए उनका कुछ नहीं पता। और अपने से जो ऑपोजिट सेक्स वाले हैं और उनके यदि ऑरा में ज़्यादा बैठेंगे, वो साधना प्रधान यदि व्यक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति के भी संस्कार खराब विकृत हो सकते। तो साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए, साधना करने के लिए एकांत स्थान का चयन करना, उसका नाम है विविक्त शयनासन। उसका नाम क्या है? विविक्त शयनासन। तो पूछा भगवान से, विविक्त शयनासनायण भन्ते जीवे किम जड़, कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपना शयन, हाँ, अपना शयन मीन्स जहाँ पर विश्राम करना है और आसन जहाँ पर बैठ करके अपना स्वाध्याय चिंतन आदि करना है, वो दुनिया से न्यारा अर्थात दुनिया से अलग क्यों होना चाहिए? यदि वो सपोज दुनिया से हट कर कट करके बैठ रहा है, गुरुओं की आज्ञा से साधना के लिए किसी एकांत स्थान पर साधना कर रहा है, तो उसको बेनिफिट क्या होगा? आज की लैंग्वेज में सिंपल समझे, साधु महाराज के उपाश्रय में लेडीज आर नॉट अलाउड आफ्टर सनसेट। नहीं ना अलाउड होती। क्यों अलाउड नहीं होती? क्यों अलाउड नहीं होती? बिकॉज यदि ऐसे एटमोस्फेयर में रहेगा तो कहीं कोई विकृति जागृत हुई, निमित्त मिला और भटक सकता है। एकांत में तो रथनेमी जी भी बैठे हुए थे। एकांत शांत स्थान पे गुफा के अंदर कौन बैठे थे? रथनेमी जी। और राजुल जी महासती बन गए हैं और परमात्मा अरिष्ट नेमी जी के मंगल दर्शन वंदन करने के लिए जा रहे। रास्ते में एकदम से बिजलियां कौंधने लगी और आसमान से जोरदार वर्षा होने लगी। तो खुद का संरक्षण करते हुए कहाँ पहुंचे? गुफा के अंदर। अंधेरा था, कपड़े भीगे हुए सुखाने के लिए डाले हैं, ये सोचकर कोई नहीं है, मगर एकदम बिजली फिर से चमकी तो क्या देखा? रथनेमी। और रथनेमी क्या याचना कर रहा है? काम भोगों की याचना कर रहा है। बैठे तो है एकांत में, मगर भावना क्या हो गई? एकांत सबके लिए हितकारी नहीं है। उसके लिए क्या बोला जाता है? गुरुओं की नजरों में बैठो, गुरुओं की आज्ञा से जहां बैठना है बैठो। मगर हाँ, उन्होंने राजुल राजमती जी के मंगल सतुपदेश से खुद को संभाला और केवल ज्ञान, केवल दर्शन दोनों को ही प्रकट हुआ। दोनों सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माएं बनी। मगर एकांत सबके लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा विविक्त शयनासन का अभ्यास करने से चरित्र गुत्तिंग जणयई, अर्थात चारित्र सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? चारित्र सुरक्षित। गुप्ति का मतलब सुरक्षा। गुप्ति का मतलब जैसे गुप्त, किसी की कोई गुप्त सीक्रेट बात होती है ना, आपके पास वो सुरक्षित है, आप उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे। आपके पास पैसा खजाना गुप्त है और आप उसको किसी लोगों में दिखा नहीं रहे। इसी प्रकार अपने चारित्र को सुरक्षित सेफ रखना है। तो भगवान ने कहा जहाँ स्त्री का वास हो, जहाँ पशु का वास हो, जहाँ नपुंसकों का वास हो, ऐसे स्थान का चयन साधना के लिए, शयन के लिए, बैठने के लिए नहीं करना है। हाँ, क्लियर हो गया? अब चारित्र यदि सुरक्षित है, चारित्र के 5 भेद है ना। वैसे तो सामायिक आदि 5 चरित्र है, मगर चारित्र देखा जाए तो वो प्रैक्टिस, वो साधना जिसका नाम है आचरण की साधना। कौन सी साधना? आचरण की साधना। तो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है।
तो इन पांचों महाव्रत उनकी आराधना, उनको संरक्षित रखने के लिए, अर्थात यदि कोई वस्तु सुरक्षित है तो लूटपाट नहीं होगी, और यदि ऐसे ही खुला बाजार में किसी चीज को लगाया ढेर जाएगा तो कभी भी लुट पिट सकता है। इसी प्रकार अपने चारित्र रूपी इस रतन को सुरक्षित रखना है, तो परमात्मा ने कहा है कि तुम्हें विविक्त शयन आसन का, अर्थात स्त्री पशु नपुंसक इन तीन से रहित स्थान का सिलेक्शन करना है, वहां साधना करना, और उससे मिलेगा क्या? चरित्र गुत्ते याणम जिये विवित्ताहारे, अर्थात जो व्यक्ति अपने चारित्र को पुष्ट मजबूत रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, उसे उन लोगों की संगति का त्याग करना होगा जिनकी संगति में आने से हमारी सोए हुए विकार जागृत होकर के उन मार्ग पर हमें घसीट सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हें चिंतन करना है, तुम्हें आत्म चिंतन करना है, तो उसके लिए एकांत तो जरूरी है, मगर उस एकांत में शोर शराबा ज्यादा होगा तो अभ्यास तुम्हारा ज्यादा नहीं बन पाएगा। अर्थात प्रारंभिक भूमिका क्या है? जहाँ शोर ना हो, जहाँ आना जाना ज्यादा ना हो लोगों का, जहाँ पर हाँ स्त्रियों के कोलाहल शब्द इत्यादि हा हा ही इत्यादि ना हो, या काम भोगों की भोगने वाली अवस्थाओं के शब्द कानों में ना पड़ते हो, ऐसे स्थान पर साधना करेगा तो उसको खुद पे कंट्रोल रख करके साधना में आगे बढ़ना आसान रहेगा। और यदि स्थान की सिलेक्शन ही यही ऐसी जगह पर करी जहाँ पर ऐसी ही शोर आ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं तुम्हारी साधना सध नहीं पाएगी। तो साधना में आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, यदि आप 4 लोगों की कम्युनिटी में सभा में बैठे हो तो तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होता है। किस पे कंट्रोल? क्योंकि कुछ भी गलत बोला गया नोटिस हो जाएगा और गलत इंप्रेशन चला जाएगा। और जब अकेले में बैठे हो तो तुम्हें अपने दिमाग पर, अपने मन पे, अपने विचारों पे नियंत्रण रखना होता है। किस पे नियंत्रण? क्योंकि अब अकेले हो ना तो कुछ भी चल सकता है, मगर भगवान कह रहे हैं उस समय तुम्हें आत्म चिंतन करना, आत्म आलोचना करना, पूरा में कुछ गलत किया उसको याद करके उसके लिए क्षमा याचना का भाव रखना, या कुछ याद किया है उसके ऊपर अनुप्रेक्षा करना, ये चीजें तो बहुत उत्तम है। मगर यदि एकांत में बैठ करके भी अपने चिंतन पर ध्यान नहीं गया, क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर हमने फोकस नहीं रखा, तो हमारा चिंतन, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अर्थात गलत चिंतन से ही स्टार्ट होता है गलत वोकैबुलरी का आना। हम गलत बोलते कब हैं? जब हम गलत सोचते हैं। और गलत हम कब सोचते हैं? जब गलत संगति में बैठते हैं, गलत चीजें सुनते, पढ़ते, देखते हैं, और जो चीज बोलते हैं फिर वो चीजें हमारे व्यवहार में भी आने लग जाती है। मगर परमात्मा का कहना है एकांत मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधकों के लिए बहुत उत्तम है। अपने एकत्व भाव का चिंतन करने के लिए एकांत का अभ्यास करना, क्योंकि 2 वर्ड है ना, पहला है निर्जन। निर्जन का मतलब जहां पर कोई व्यक्ति नहीं, और एक शब्द है एकांत। अब निर्जन अर्थात भले कोई नहीं आ रहा, मगर एकांत का मतलब है जब आप मात्र एक अपनी आत्मा को, आत्म हित को प्रमुखता देकर के साधना में बैठे हो, उसका नाम है एकांत। और एकांत में किसी की चाह नहीं, तू आया नहीं, इतने दिन हो गए, हाँ तो मिला नहीं, कोई नई बात सुना, बिल्कुल ऐसी चाह नहीं है। उसे तो अच्छा लगता है आज कोई नहीं आया, उसे तो अच्छा लगता है कि आज मुझे आत्मा पर वर्क करने का टाइम मिल सका। भगवान कहते हैं अपनी ध्यान साधना, स्वाध्याय साधना को ऊंचा उठाने के लिए तुम्हें किसका अभ्यास करना है? एकांत का। हम जहाँ 4 लोग बैठ करके गप्पे लड़ा रहे हैं, वहाँ माला उठा करके पहुँच गए, बैठ गए कि चलो मैं माला फेर लूँ, जल्दी माला भी हो जाएगी और मन भी लगा रहेगा। मगर ये साधना तुम्हारी
इन राइट डायरेक्शन नहीं है, बल्कि तुम्हें तो यदि 4 लोग ज्यादा बैठ गए हैं तो तुम्हें वहां से उठ करके अपने एकांत स्थान पर जाकर अपनी साधना करनी चाहिए। तो जहां पर जिसका देखा जाए तो अभ्यास एकाग्रता सद जाती है, बन जाती है, फिर 4 लोग बैठे भी हो तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम। भगवान तब तक मौन रहे, तब तक मौन रहे जब तक भगवान 4 घाती कर्मों का क्षय नहीं कर पाए। मगर उसके पश्चात भगवान इतनी पब्लिक के अंदर बैठते थे, मगर वहां बैठ करके भी वो भगवान पब्लिक में नहीं बैठे, भगवान तो अपने आत्म स्वरूप में बैठे। किस में बैठे? आत्म स्वरूप। मगर उस आत्म स्वरूप में स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमें जो अभ्यास है वो तो दुनिया से थोड़ा हट करके उस एकत्व भाव का चिंतन करना होगा। और भगवान का कहना है विविक्त शयनासन। प्राचीन परंपरा आती है कि वृक्ष का जो मूल भाग है वहां जाकर के साधना करे। कोई खाली गुफा है वहां पर कंदरा है वहां पर साधना करे। और यहाँ शमशान, शमशान में लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, इवनिंग वॉक करने, किट्टी पार्टी करने कोई नहीं जाता। सिर्फ मरा है व्यक्ति जलाने जाते हैं, अगली सुबह उसकी अस्थियां चुगने जाते हैं। अदरवाइज वो स्थान भी क्या रहता है? एकांत रहता है। और ऐसे स्थानों पर जाकर के भी साधना की जाती थी। भले आज थोड़ा पब्लिक का माहौल ज्यादा हो गया है, आज स्थानक है तो स्थानक में रहना है, मगर साधना की दृष्टि से देखे जहाँ पर आत्मा आत्मा के भीतर और गहरा उतर सके, ऐसे निर्जन प्लस एकत्व भाव को पुष्ट करने वाला स्थान का चयन विविक्त शयनासन कहलाता है। क्या कहलाता है? विविक्त शयनासन। और इससे हमारा चारित्र उत्तम बनता है और वो आत्मा अपने चारित्र को पुष्ट करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए विविक्ताहारे अर्थात विगय से युक्त, विकृतियों से युक्त भोजन का त्याग करने लग जाता है। यहाँ देखा जाए विविक्त आहार का मतलब जो सदोष आहार है उसका त्याग और निर्दोष आहार का ग्रहण करने लग जाता है। बिकॉज जब चिंतन अच्छा होगा ना तो आहार के प्रति लोलुपता नहीं होगी। बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना है, ये खाना है, उसके लिए भी दौड़ धूप नहीं होगी। अर्थात जब आत्मा का एकत्वों के अंदर, आत्म भावों के अंदर रमणता बढ़ेगी तो मात्र शरीर को चलाना है इसलिए खाना है, शरीर सहयोगी है मेरी साधना में आगे बढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, साधना में ऊंचा उठने के लिए तो शरीर तो चलाता है। मगर बढ़िया बढ़िया खाना है, दोष लगा करके खाना है, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। दृढ़ चरित्र, और उसका चरित्र भी दृढ़ होने लग जाता है। मीन्स वो अपने चरित्र की शिथिलताओं से ऊपर उठने लग जाता है। एगंत रहे, और वह आत्मा अपने एकांत अर्थात आत्म स्वरूप में रत मीन्स रमण करने लग जाता है। मुख्य भाव पड़ी बनने, और उसके अंदर अब मोक्ष पाने की भावनाएं उठती है, संसार बसाने की भावनाएं नहीं आती। क्या करने की भावना आती है? कर्म ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कट जाए और मैं अपने आत्म स्वरूप में पहुंच पाऊं। ये किसका रिजल्ट है? जब एकांत में बैठ कर के धर्म का, आत्मा का, स्वाध्याय आदि का आलम्बन लेकर चिंतन किया तो भावनाएं उसकी मोक्ष की अभिलाषा और दृढ़ होती है। और भगवान कहते हैं अठ विह कम गंठी निज रही। ऐसी आत्मा फिर कर्मों की 8 तरह की गांठों को खोलने वाला बन जाता है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
झुकदा है संसार, होए थे झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गंगता आगमपुर शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो एकांत का अभ्यास, एकत्व भावना को पुष्ट करने का अभ्यास तो कब सधेगा? जब चार लोगों के शोर शराबे से हट करके अपनी आत्मा के ऊपर हम फोकस करेंगे। और जब हम लोग भी जब महाराष्ट्र आदि साइट्स पर थे ना, तो वहाँ पर ज़्यादा पब्लिकली जानते तो थे नहीं ना, तो नए नए क्षेत्र थे, लोगों ने नाम सुना हुआ था, गुरुदेव उपाध्याय भगवान थे, बहुत ज्ञानवान। हाँ, आना जाना होता था, मगर जब ज़्यादा जान पहचान नहीं होती ना, तो अपने लिए बड़ा टाइम होता है, चिंतन के लिए बड़ा टाइम होता है, स्वाध्याय के लिए बहुत टाइम होता है। कोविड आया था ना, तो उस टाइम भी बड़ा टाइम होता था, मगर अब तो टाइम शेड्यूलिंग करना पड़ता है, क्योंकि आने वाले को तो क्या चाहिए, महाराज जी प्रेजेंट चाहिए, मैं जाऊं और साथ के साथ मेरे को महाराज जी मिल जाए। और महाराज जी बस मिलने नहीं चाहिए, बात करने चाहिए। मंदिर जाएंगे तो मूर्ति बोलती नहीं है कुछ भी, और वहाँ कोई कंप्लेंट भी नहीं होती, वहाँ जाकर के 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके लौट भी आते हैं अपने आप। मगर महाराज जी के गए, महाराज जी तो अपना पढ़ते रहे जी, देखा तक नहीं, वहाँ कंप्लेंट्स आ जाती। मगर वो तो आपको पढ़ते पढ़ते भी शिक्षा दे रहे हैं। या तो हो ना, किसी के कान के साथ कान लगा के बातें कर रहे हो और तुम्हारे साथ बोल नहीं रहो, तब तो कंप्लेंट वाली बात है। मगर अदरवाइज अपने शास्त्र स्वाध्याय में आत्म चिंतन में लगे हैं, तो तुम्हें तो उनको क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए कि पढ़ रहे हैं तो कोई किताब उठाकर तुम भी पढ़ लो, माला उठा के तुम भी पढ़ लो, आए हो तो 7 लोगस 5 लोगस का ध्यान कर लो। मंगल पाठ सुनना ही है तो पहले देख लो कि वो गुरु महाराज बिजी थे, उठ गए, थोड़ा इधर देखेंगे ही ना, देखेंगे तो उनकी नज़र से ही निहाल हो जाएंगे ना। तो विविक्त शयनासन का अभ्यास आत्मा को कैसे ऊंचा उठाता है, इसके बारे में थोड़ा सा कल और सुनेंगे। फिर कल आएगा विनिवर्तना। हमारा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा पीछे है ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड तेज हुई है, मगर ध्यान से सुनेंगे। यदि कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे फीडबैक दे देना कि हाँ थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रही है, फ्लाइंग मोड से जा रहा है, तो हम इजी में चलेंगे। तो इन शुभ मंगल भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।